इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट बोल सकते हैं होता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकती है, डिफरेंशिएशन को एंटी इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। तो इंटीग्रेशन के बारे में तभी देख पाएंगे जब डिफरेंशिएशन हमको मालूम होगा। तो हम लोग साथ साथ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन और साथ साथ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देखते जाते हैं। तो जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर में n-1, ठीक। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर में n-1। तो वैसे ही x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर में n+1 अपॉन में n+1। देखो यहाँ ये अपोजिट हो रहा है, यहाँ ये सामने जम करके आ रहा था, यहाँ डिवाइड में आ रहा है, यहाँ एक कम हो रहा है, यहाँ एक बढ़ रहा है और बढ़ा वाला ही डिवाइड में आ रहा है। तो इस तरह से ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। अब दूसरे में आते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, तो इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा। फिर a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग ई ए होता है, ई बेस में रहेगा। तो डिफरेंशिएशन जैसा हुआ तो इंटीग्रेशन उसका अपोजिट, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ई ए। इसमें लॉग ई ए डिवाइड में आ गया था, इसमें इंटू में आया था। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। फिर कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो बोल सकते हैं माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ के बजाय इधर लगा दिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। वैसे ही टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। फिर आते हैं देखते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक, इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। वैसे ही कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो वैसे ही कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। यहाँ कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि कॉसेक एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ वही देख रहे हैं जो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो अब आते हैं इन्वर्स फंक्शन में। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही 1/√1 - एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। इधर कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है 1 - एक्स स्क्वायर। जो साइन इन्वर्स एक्स का था वही कॉस इन्वर्स एक्स का, बस साइन चेंज। तो इसलिए इसी में हम लोग लिख लेते हैं 1/√1 - एक्स स्क्वायर का साइन इन्वर्स एक्स या माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। फिर आते हैं टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स एक्स का हो जाएगा सेम वही -1/1 + एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स या माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो जो इंटीग्रेशन 1/1 + एक्स स्क्वायर का टेन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं, मोस्टली यही लिखा जाता है, माइनस कॉट इन्वर्स एक्स बहुत कम लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम था, तो वैसे ही इंटीग्रेशन भी इनका सेम है, बस साइन का चेंजेस है,
ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ और डिफ्रेंसिएशन जो थे। जैसे हमने डिफ्रेंसिएशन में देखा था कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो इस तरह से जीरो का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट यानी सी। ठीक, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x, तो 1/2√x यानी dx अपॉन 2√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता था -1/x², तो वैसे ही -1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x। फिर आगे देखते हैं tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, चूँकि sec x जमता नहीं है तो इसको हम लोग log cos x भी बोल सकते हैं और सामने माइनस लगा देंगे, क्योंकि sec जब इन्वर्ट होगा तो cos आएगा, सामने माइनस आ जाएगा। cot x का होता है log sin x, चूँकि sin x यूज़ ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग यही फॉर्म में रहने देंगे। जैसे tan में हमने log sec x को भी यूज़ कर सकते हैं, या cos में कन्वर्ट करना है तो सामने माइनस आ जाएगा। sec x का इंटीग्रेशन एक होता है log sec x प्लस tan x, तो वैसे ही ये हो, इसका एक और हो जाएगा log sec x माइनस tan x। देखो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तीसरा होता है log 10 ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2, तो ये sec x के 3 इंटीग्रेशन होते हैं, 3 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाते टाइम हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही वाला यूज़ करना है। वैसे ही cosec x के भी 3 होते हैं। cosec x का हो जाएगा एक log cosec x माइनस cot x, या इसको लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस cot x। वैसे ही एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है cosec x का इंटीग्रेशन log tan x/2। तो इस तरह से cosec x के 3 इंटीग्रेशन हो गए। पहला हो गया log cosec x माइनस cot x, दूसरा हो गया इसी को हम लोग अगर इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस सामने आ जाता है, माइनस log cosec x प्लस cot x, या थर्ड है log tan x/2। वैसे ही सेक के भी 3 थे। सेक का पहला log sec x प्लस tan x, या माइनस log sec x माइनस tan x, log tan π/4 x/2, और tan के 2 थे। tan का एक ही है log sec x, लेकिन sec x को अगर हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस log sec x बन जाता है। और cot x का होता है log sin x। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन के एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी मैं इसको दूसरे पार्ट में और इससे बाद वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताऊंगा।